ये है देश की सबसे लंबी ट्रेन। जब हमने ये बात कही तो आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन अपनी आंखों से देख लीजिए, ये ट्रेन काफी लंबी है। इस ट्रेन में 251 वैगन है, यानी मालगाड़ी के डिब्बे हैं। अब ये देखिए, रसमड़ा स्टेशन से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी तेजी से चली आ रही है, और इसको दूर से आप देख सकते हैं कि ये चली आ रही है, और इसका जो अंदाज है आने का वो बिल्कुल अलग है। और इसकी एक और खासियत है, इसमें कई इंजन लगाए गए हैं, और हम कह सकते हैं कि अगर हम वैग 9 की बात करें तो वो इंजन भी लगा हुआ है, वैग 7 भी लगा हुआ है। और इस ट्रेन को सिर्फ इस तरीके से, इस अंदाज में चला कर देखा गया है कि ढेर सारी मालगाड़ियों को एक साथ, लंबी लंबी मालगाड़ियों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और ये कारनामा नागपुर डिवीजन ने किया है, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से अलग अलग रेलवे इंजन इसमें लगाए गए हैं। और डिब्बों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि ये डिब्बे अलग हैं। और इनकी एक और खासियत है, अगर पूरी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रेन की लंबाई अपने आप में रिकॉर्ड 2773 मीटर की लंबाई, यानी तकरीबन 3 किलोमीटर की लंबाई है। और इस ट्रेन में हम कह सकते हैं कि 3 रैक जोड़े गए, रेलवे के 3 रैक जोड़े गए, और जिनकी वैगन की संख्या अगर हम कहें तो 58 थी, और एक और रैक जोड़ा गया जिसमें 59 वैगन थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसके अलावा इसमें हम व्हीलर ब्रेक वैन और व्हीलर ब्रेक वैन भी जोड़ी गई। तो कुल मिलाकर जो टोटल डिब्बे हैं अगर हम उनकी बात करें तो 251 डिब्बे पड़ते हैं। 251 वैगनों को एक साथ जोड़कर ये देखिए किस तरीके से डिब्बों के बीच में एक और इंजन लगा हुआ है। ये अद्भुत नज़ारा है। ये नज़ारा हम कह सकते हैं कि आम नहीं है, ये खास है। और इस तरीके की लंबाई वाली ट्रेन, जिसको बाहर के देशों में अनाकोंडा कहते हैं। अनाकोंडा एक ऐसा सांप होता है जिसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, अजगर होता है। ये अनाकोंडा है एकदम, आप समझ लीजिए। अगर हम ट्रेनों की बात करें, खासतौर पर मालगाड़ियों की बात करते हैं, तो इसको लॉन्ग हॉल ट्रेन कहा जाता है। और नागपुर डिवीजन ने इसका एकदम खास नाम दिया है, शेषनाग। शेषनाग भारतीय सभ्यता के हिसाब से हम कह सकते हैं भगवान विष्णु की सैया है। शेष सैया पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में रमण करते हैं, ये कहा जाता है। और शेषनाग हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नाग है, सबसे बड़ा सांप है एक तरीके से इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से। तो उसी के नाम पर इसका नाम इस ट्रेन का शेषनाग रखा गया। और जो शेषनाग है किस तरीके से लहरा रहा है, किस तरीके से पलखा रहा है, आप देख सकते हैं। और जबरदस्त है। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए इसको, क्योंकि इसको जितनी बार देखेंगे मन नहीं भरेगा, बार बार देखने को मन करेगा कि एक बार फिर से देखें। ये देखिए किस तरीके से अलग अलग इंजन और ढेर सारे डिब्बे ही डिब्बे, गिनते जाओ, आप जितना गिन सकते हो गिन लो। 251 वैगन है कुल मिलाकर। और एक ट्रेन खत्म होती है, उसके पीछे दूसरा इंजन लगा हुआ है, देखिए बीच में एक और इंजन। क्योंकि इतनी लंबी ट्रेन को खींचना आसान नहीं होता है, और आपस में तालमेल होना चाहिए, लोको पायलट्स के बीच में तालमेल, साथ ही साथ अगर हम सिग्नलिंग की बात करें तो उनमें तालमेल होना चाहिए। और जिन जिन स्टेशनों से होकर गुजरेगी वहां पर पहले से उसकी इंफॉर्मेशन थी कि इतनी लंबी ट्रेन आ रही है, क्योंकि इतनी लंबी ट्रेन को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान नहीं है। तो देखिए किस तरीके से शेषनाग बल खाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए अभी खत्म नहीं हो रहा है, एक और इंजन लगा हुआ है। ये जबरदस्त है। इस तरीके के नज़ारे शायद भी आपने देखे हो। और ये जो जगह है वो हम कह सकते हैं परमल खासा है स्टेशन, ये नागपुर डिवीजन के तहत आता है। तो इस तरीके के अवसर हम कह सकते हैं कभी कभार आते हैं, और ये अवसर भारतीय रेलवे के लिए गर्व का अवसर है। एक ऐसा अवसर है जिसमें भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड ही बना दिया। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से रसमड़ा स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंची तो इसका दृश्य बन रहा था। उस दृश्य को देखकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। डिब्बे हैं निकलते चले जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आप गिनते रहिए। इस तरीके की जो रिकॉर्ड बनाया गया है ये अपने आप में खास है, ये आम ट्रेन नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे के इतिहास में तमाम गौरवपूर्ण क्षण हैं, जिनमें से एक क्षण ये भी है कि इतनी लंबी लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाना। और लॉन्ग हॉल ट्रेन की खासियत क्या होती है कि ये चूंकि काफी लंबी होती है तो इसमें हम कह सकते हैं तारतम्य बहुत जरूरी होता है।
और इतनी लंबी ट्रेन को अचानक आप सोचें ब्रेक मार कर हम रोक दें तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि एक निश्चित रफ्तार में चलना है और इसके लिए सारे सिग्नल क्लियर होने चाहिए। क्योंकि सिग्नल क्लियर होंगे कोई परेशानी नहीं होगी तो बड़ी आसानी से ट्रेन चलाई जा सकती है। लेकिन इतनी लंबी ट्रेन को अगर अचानक ब्रेक मारना पड़ जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, तमाम डिब्बे पटरी से उतर जाएंगे अचानक ब्रेक मारने पर। लिहाजा ऐसी कोई स्थिति ना आए, क्योंकि आगे का सिग्नल सारे क्लियर होने चाहिए। तो ये सारी स्थिति दी गई और उसके बाद इस ट्रेन को हम कह सकते हैं एक रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल हुई, जिसमें रेलवे के तमाम कर्मचारियों की हम कह सकते हैं सक्रिय भागीदारी है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रेन चली जा रही है अपने अंदाज में, अपने खास अंदाज में।